हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के थ्रू हम आप तक एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। मुझे डेली ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का एक बड़ा ही कॉमन एक डाउट रहता है आजकल, जो स्टूडेंट्स अभी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं कि सर प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, किसकी स्टार्ट करें, कैसे करें। सो मेरा आज का मोटो है हाउ टू क्रैक गेट एग्ज़ाम। क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं डेली स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो हमारे पास आते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको गेट का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता है कि गेट कितना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। गेट इवन एक माइंडसेट स्टूडेंट लेके बैठे हैं, स्पेशली हमारे यहाँ के कैडर के स्टूडेंट्स जेएनके से। दे वांट कि शायद स्टेट जेई एक जॉब, स्टेट पीएससी की जॉब एक ऑप्शन है, बट दे डोंट नो कि गेट का इन्फ्लुएंस, गेट एग्जाम निकालना और वहाँ से उसके थ्रू रेफरेंस से जॉब लेना कितना इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा इफेक्टिवली आपको हेल्प करेगा आपके आगे की जर्नी में। सो गेट क्या है और कैसे उसको उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, आज के इस कॉन्सेप्ट को जो हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज गेट। एंड अगर आप एक 7th सेमेस्टर के एक स्टूडेंट हैं, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, दिस इज द मोस्ट एप्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 2025 में आप गेट को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, आप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, आप किसी भी ब्रांच से हैं, दिस विल वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का मोटो क्या रहेगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, राइट। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है ओवरऑल। स्ट्रेटजी विल बी माइन, मैं आपके साथ शेयर करूंगा हम लोगों ने अपने टाइम कैसे क्रैक किया, हम लोग क्या आप लोगों को हेल्प करते हैं, क्या अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, किस तरह से इसको क्रैक करना है। बट एक आइडिया आपको होना चाहिए दिस टाइम ऑफ द ईयर में, जैसे अभी आप फरवरी में हैं, इस टाइम पे आपको एक माइंड में एक इमेज लेके बैठने की, ओके मेरे पास कितना टाइम है और मुझे अगले साल गेट देना है और मैं कैसे उसको प्रिपेयर करूं। ओके, सो विल स्टार्ट विद, बेसिकली स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता कि व्हाट इज एक्चुअली गेट है क्या। अगर हम बात करें तो एक्चुअली गेट एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर ऑल द इंजीनियर्स। एक टेस्ट लिया जाता है जो भी ग्रेजुएट हो चुका है इंजीनियर, उन लोगों के लिए किस पर्पस के लिए क्या क्या काम है वो सब आगे बात करेंगे। तो एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्ट कौन करता है, हायर अथॉरिटी, जितने भी आईआईटी हमारे मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सो मोस्टली जितनी बार भी हमारा आज तक गेट हुआ है कंडक्ट, ये हमारे पास कुछ बहुत ही फेमस हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें आईआईटीज आ जाते हैं, आईआईटी खड़गपुर आ जाता है, कानपुर आ जाता है, बैंगलोर आ जाता है। एंड इस साल जो अब नेक्स्ट होने वाला है वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाने वाला है 2025 का। मतलब अगर जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस साल का एग्जाम 2025 में आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाएगा। ओके, सो to appear for a GATE exam in 2025, candidates must satisfy following conditions. अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल है, बिल्कुल हाँ। अगर आप फाइनल ईयर आप एक बीटेक हो चुके हो, बीटेक आप क्वालिफाइड हैं, तो बीटेक वाला तो कर ही सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप 7th वाले हैं, यू कैन अपेयर फॉर दिस। कोई एज लिमिट नहीं है इसका, ठीक है, देर इज नो एज लिमिट। कैंडिडेट्स मस्ट बी पास्ड और बी इन अ फाइनल ईयर ऑफ देयर बैचलर्स डिग्री। चाहे वो आर्किटेक्चर में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इवन ह्यूमैनिटीज वाले भी इस चीज को कर सकते हैं। इवन फॉरेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द गेट एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए गेट के थ्रू आप काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, वो सब आई कवर इन दिस वीडियो। ओके, वाई गेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेक श्योर इसको ध्यान से सुनना। क्यों गेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। लोगों को अगर मैं पूछूं कि स्टूडेंट वाई गेट इज सो इंपॉर्टेंट, तो आपको इसका आंसर ही नहीं पता होता। गेट जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल हाँ, एक हाई पे स्केल जॉब अपॉर्चुनिटी गेट के थ्रू मिलती है। जितने भी पीएसयूज हैं ये सब आपको ऐसे कोई रिक्रूट नहीं करेगा। इफ यू आर अ गेट क्वालिफाइड एंड इफ यू आर अ गुड रैंकर, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ जॉब इन हायर इन दीज पीएसयूज। ओके, सो जिसमें हमारे पास इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, नेशनल थर्मल जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, इससे भी ज्यादा इनफैक्ट, ये सब आप इस टाइप की पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स में आप जॉब ले सकते हो इफ यू आर अ गेट क्वालिफाइड, इफ यू आर अ गुड रैंकर इन गेट। ओके, सो मेरे पास सबसे पहले क्या मैंने बोला, एक हाईएस्ट पेइंग जॉब है, पीएसयूज की जॉब्स आपके पास रहेंगी इफ यू आर अ गेट क्वालिफाइड। ठीक है, ऑब्वियसली हायर एजुकेशन का एक ऑप्शन है, टीचिंग एक ऑप्शन है इसके लिए, बिकॉज आपको आज के टाइम पे एमटेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है,
अगर मैं आगे बात करूं, जैसे ये मैंने वही बात की दैट हायर क्वालिफिकेशंस, आप एमबीए कर सकते हैं, ये सब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। एंड इवन यू हैव अ लिस्ट ऑफ सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज जहां पर आप हायर स्टडीज करने के लिए जा सकते हैं। ये कुछ मैंने आईआईटीज के नाम लिए जो अब इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो गेट के इन्वॉल्वमेंट जिसमें आ रही है हायर एजुकेशन के लिए, ये सब मेरे पास उनकी कुछ लिस्ट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। एग्जाम का प्रोसेस कैसा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये एग्जाम तो है, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो, यू मस्ट नो कि यार इसको पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है। इफ यू आर, आप ये वीडियो फेब्रवरी मंथ में देख रहे हो, आपको ये सोचना है कि यार ओके नेक्स्ट ईयर जनवरी में मेरा गेट है, आई हैव 10 मंथ्स टाइम पीरियड, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट इज द राइट पाथ दैट आई हैव टू फॉलो फॉर दिस एग्जाम। सो सबसे पहले, अगर इफ यू डोंट नो, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, सीबीटी पेपर पैटर्न रहेगा, कंप्यूटर्स पे आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी योर 3 आवर्स, एक 3 आवर ड्यूरेशन रहेगा आपके इस एग्जाम का। जो पूरा पेपर आपका रहने वाला है, इट विल फॉलो 65 क्वेश्चंस। 65 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज एक बहुत सिंपल सी टर्म है जो आप सब समझते होंगे। व्हाट इज एमसीक्यू? एमसीक्यू मतलब जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन है, एक को चूज करना है। एक कैटेगरी क्वेश्चंस वो आ गए, एक आ गया हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसको हम एम एस क्यू क्वेश्चंस बोलते हैं। एमएसक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 ऑप्शंस होंगे, एक भी ठीक हो सकता है, दो भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी ठीक हो सकते हैं, सारे के सारे भी ठीक हो सकते हैं। वो तभी कर पाओगे जब आपको थॉरोली उस टॉपिक का आइडिया होगा, राइट। एंड हमारे पास एक होता है जिसको एनएटी बोलते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, में यू हैव टू फिल योर आंसर, वैल्यूज को फिल करना पड़ेगा। ओके, जितने भी एमसीक्यूज होंगे उन एमसीक्यूज में रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर आपका 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन देर विल बी 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जैसे नॉर्मली सभी एग्जाम्स में होता है। एंड नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन फॉर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो आपको खुद से आंसर्स फिल करने हैं, इंटीजर वेल बेस्ड क्वेश्चंस जो एनएटी हमारे पास होते हैं, उनके अंदर आपको अगर आप गलत आंसर भी फिल करोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों ये चीजें लेके आ रहा हूँ, मे बी आपको ये ऑलरेडी चीज पता हो, बट देर आर स्टूडेंट्स जो गेट करना चाहते हैं, दे वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट, बट उनको बेसिक आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसा होता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एमएसक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड आपको एनएटी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, और आपका जो ओवरऑल पेपर रहेगा उसके अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड भी आएगा, एंड आपका जो कैंडिडेट ने अपना सब्जेक्ट चूज किया होगा उसके क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आपके इन शॉर्ट 2 पार्ट्स होते हैं, एक के अंदर जनरल एप्टीट्यूड जो सबके लिए कॉमन रहेगा, एंड एक पार्ट आपके अपने डेडिकेटेड सब्जेक्ट से आ जाएगा। ओके, अगर हम एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करें तो 70 to 75, जैसे 72 ये हमने अभी रिसेंट एनालिसिस को लेके चले, बट 75% तक मैं आपको बोलूंगा टेक्निकल पार्ट आएगा पेपर के अंदर। जो बाकी का पोर्शन है उसके अंदर मैथ्स एज वेल एज योर एप्टीट्यूड पार्ट ये संभालेगा। मैथ्स एप्टीट्यूड पार्ट आपका अगर अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं है, दिस इज वेरी वेरी स्कोरिंग पार्ट इन गेट। गेट में इस परसेंटेज देखने में ये कम लग रहा है, बट इस परसेंटेज की वजह से आपके रैंक्स में एक बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। तो मेक श्योर इस पार्ट को भी हमें साथ साथ इंप्रूव करना है, ठीक है। देयर आर टोटल 100 मार्क्स, पूरे 100 मार्क्स का बनेगा, 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, 30 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, एंड 35 क्वेश्चंस विल बी योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो टोटल आपका 65 क्वेश्चंस बन गए। दिस विल बी योर, एंड जिसके अंदर एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड एनएटीज रहेगा। तो ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं सो दैट आपको पता हो कि अच्छा ऐसा रहता है एग्जाम पैटर्न। ओके, ये मैंने कुछ सैंपल्स आपने सामने रखे हैं जिसमें आपको आइडिया लग जाए कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। एमसीक्यू इस तरह से रहता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, एंड यू हैव टू टिक 1, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एमएसक्यूज में यू हैव अगेन 4 ऑप्शंस, बट इसमें आपका एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मल्टीपल करेक्ट होंगे, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स उठाई हुई है, आप देख सकते हैं इफ यू आर अ सिविल एस्पिरेंट, अदरवाइज यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कैसे इसको, एंड मैकेनिकल वाले भी देख सकते हैं इसको। अब जैसे ये है,
दिस इज द मोस्ट, एंड मैं इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि यही आपके रैंक डिसाइड करते हैं। इसमें आपको एनालाइज करके यू हैव टू सॉल्व दी वैल्यू एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ओवर देयर। नो नेगेटिव मार्किंग, सही है तो नंबर मिलेंगे। बेसिकली क्या होता है, गेट में जो भी इसका आंसर होगा उन्होंने एक रेंज सेट की होगी, उस रेंज के अंदर इफ यू गेट योर आंसर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि दीज आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर आपका एग्जाम बेस्ड है, राइट। देर आर वेरियस ब्रांचेस जिसमें आप अपना गेट को अपेयर हो सकते हो। गेट ऐसा नहीं है कि इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर आपको सिविल में ही देना है, ये आई एम जस्ट टेलिंग ये भी एक पॉसिबिलिटी रखी है कि आप मल्टीपल आप अलग अलग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स में भी या अलग अलग फील्ड से भी आप गेट को लिख सकते हो। देर आर मेनी फील्ड्स जिसके थ्रू आप गेट कर सकते हो, बट वी इंजीनियर क्लासेस हम इस साल 3 ब्रांचेस को कवर अप कर रहे हैं जो हम हर साल करते हैं। दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग, we are coming up with civil engineering, we are coming up with electrical engineering, and we are coming up with mechanical engineering। ठीक है, हम 3 ब्रांचेस को लेके आ रहे हैं आपके साथ जिसमें हम ये चीज़ों को कवर अप करेंगे। तीनों के अपने डेडिकेटेडली बैचेस होंगे, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। ओके, सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई डील विद सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं, बाकी फील्ड्स के टीचर्स अपना अपना सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे जब उनका ओरिएंटेशन रहेगा, कि सिविल इंजीनियरिंग का मेजर पोर्शन क्या क्या आएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बड़ा सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दैट मींस सॉइल एक बड़ा सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्कोरिंग पार्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर्स, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, जो आपके 15-20% तक का पेपर आता है जहां से। दिस इज दी सिलेबस। ये मेंशन करने का मेन रीजन मेरा क्या था, अगर आप इस सिलेबस को देखो एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट, इफ यू आर अ 7th to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट और ये वीडियो आप देख रहे हो, यही सिलेबस आपके स्टेट एग्जाम्स में भी रहता है। चाहे आप स्टेट के जेई लेवल एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप स्टेट का ए लेवल एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है एक तो आपके माइंडसेट में, एक आपके लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग में। जब एक स्टूडेंट को अपना बेस रेडी करना होता है, इफ ही और शी इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अब रॉ है, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, आपको एक बेस बनाने के लिए चलने के बाद एक रेफरेंस तक सबको सेम लेवल पे आना पड़ता है। फिर गेट के लिए, जेई के लिए, एई के लिए आपको अलग अलग लेवल तक जाना पड़ता है, तो बेस सबको सेम लेवल से ही बनाना पड़ता है। ऐसा जो मिथ है स्टूडेंट्स को कि नहीं मैं गेट के लिए पढ़ूंगा तो मेरा स्टेट जेई नहीं होगा, मेरा स्टेट पीएससी नहीं होगा, दिस इज अ मिथ। आप लिस्ट चेक कर लो, काफी स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड हैं, गेट प्रिपेयर्ड थे, उन्होंने स्टेट एग्जाम्स निकाले। बिकॉज आज के टाइम पे एज यू ऑल नो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग किस जगह पर जा रहा है। आप होगे व्हाट इज वन लाइनर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, दे आर गेटिंग गुड क्वेश्चंस, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट लेवल। ठीक है, मैं आऊंगा उस चीज को लेके, बट पहले एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, आप इस पेज को डेफिनेटली एक बार देखना। सक्सेस आपको एक कभी भी, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, सक्सेस को टाइम लगता है, सक्सेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर परफॉर्मेंस। आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज एक प्लान स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि यार मेरे को ये छोटे छोटे स्टेप्स टारगेट्स रखे हैं, 3 3 मंथ्स प्लान टारगेट्स रखे हैं, आई हैव टू प्रिपेयर दिस दिस एंड दिस, इस तरीके से। एक दिन में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, चाहे आप जैसे मर्जी स्टूडेंट है, इफ यू आर अ टॉपर इन योर फील्ड, आप तब भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी डेडिकेटेडली एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, एंड इफ यू लाइक इट आप अपने साथ ये फॉलो कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी सबकी रहनी चाहिए, दैट इज सिलेबस। यार सिलेबस तो कर ले पहले, सिलेबस ही नहीं किया, बात आप गेट की कर रहे हो, बात आप स्टेट पीएससी की कर रहे हो, नहीं होगा। एक टाइम फ्रेम में अपना सिलेबस को कंपाइल करना, स्टडी करना, पूरा कंप्लीट करना, कंपाइलेशन बाद में, पहले कंप्लीट करना। तो सिलेबस को कंप्लीट करो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जो एक डेडिकेटेड सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, उसको पहले कंप्लीट करो। देन यू हैव टू फॉलो योर रिवीजन पार्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। रिवीजन, एक बार रिवीजन सफिशिएंट है? नहीं, इधर 5 5 बार भी रिवीजन करके बैठते हैं स्टूडेंट, फिर दे डोंट रीच टू दैट लेवल जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। रिवीजन तब तक करो, सिंपल फंडा,
नेवर आस्क मी काउंट कि सर कितनी बार रिवाइज करें। स्टूडेंट्स क्लास में पूछते सर एक बार रिवाइज किया कुछ नहीं हुआ, 2 बार किया, तब तक चीजें रिवाइज करते चलो जब तक आप नाम लो उस टॉपिक का, पूरी पिक्चराइजेशन आपके माइंड में हो। दैट इज नोन एज रिवीजन। एक बार में रिवीजन नहीं होता है। आप चीज को सोचो, माइंड में वो चीज आ जाए कि अच्छा ये था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, दैट इज नोन एज रिवीजन। एक बार तो सब पढ़ लेंगे, ठीक है। मेक श्योर, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको एंडलेस क्वेश्चंस करने हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे नया क्वेश्चन दिखे, लेट मी ट्राई दैट क्वेश्चन, और दिखे मैं और क्वेश्चंस ट्राई करूंगा। इस तरीके से यू हैव टू स्टडी। ये नहीं कि मैंने डेडिकेटली एक 4 क्वेश्चन कर लिए हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस आपको चाहिए, उसके लिए वी आर देयर, विल हेल्प यू विद दैट, विल प्रोवाइड यू स्टडी मटेरियल्स, विल प्रोवाइड वर्क बुक्स, हम लेके आएंगे आपके लिए। बट प्रैक्टिस, इनमें से एक भी चीज अगर आप स्किप करोगे, ये चीज आपको नीचे ले आएगी। तो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, यू हैव टू डू n टाइम्स रिवीजन, यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दी क्वेश्चन, जितने भी आपको रिकमेंड करेंगे हम, जितने भी आपको प्रोवाइड करेंगे सबके। मतलब रिवीजन इज द की, ध्यान रखना इस चीज को। ये जो चीज है मैं इनको एक ही कैटेगरी में रख रहा हूं, टेस्ट। मार्क माई वर्ड्स, आप जैसे मर्जी स्टूडेंट हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए, फॉरगेट अबाउट गेट, आप जेई प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज नहीं दोगे और अपनी मिस्टेक्स को नहीं रेक्टिफाई करोगे, आप नहीं क्रैक कर पाओगे एग्जाम। इट्स अ बिटर ट्रुथ, आपको इस चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एग्जाम निकालना है तो आपको टेस्ट सीरीज को देना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज के बिना नहीं निकल सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको एक रियल इमेज बताती है आपकी, आपको रियलिटी फेस करवाती है कि एक्चुअल में जो आपको लगता था कि बहुत मुझे ये आता है, वो नहीं होता है। जब आप उसको अप्लाई करते हो, जब आप उसको देखते हो, देयर आर मेनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, कभी कैलकुलेशन एरर्स, कभी फॉर्मूला भूल गया, कभी स्टेटमेंट पढ़ने में गलती, तो ये सब चीजें आपकी टेस्ट सीरीज से क्लियर होती हैं। स्टूडेंट को लगता है हाँ मैं करूंगा, प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट दे फील लाइक कल दे देंगे, परसों दे देंगे। नेवर डू दिस, मेक स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजी है, अगर प्लान है, तो ये चीजें बहुत हेल्प आउट करेंगी। क्लियर? सो टेस्ट सीरीज, इस पैटर्न के बाद आपको एक इंप्रूवमेंट, एक अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको दे। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे, देन जा यहां पर फाइनली यू विल गेट योर सक्सेस। सो दिस इज द मंत्र फॉर द सक्सेस। यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर विद इट। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे रिवीजन करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे टेस्ट देने हैं, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगा। वी आर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, राइट? हम फेब्रवरी में अभी हैं। मेक योर स्ट्रेटजी कि मुझे इस तरह से पढ़ना है कि मैं नवंबर तक आई विल बी डन विद ऑल दीज थिंग्स, एंड दिसंबर तक लेके चलिए टेस्ट सीरीज के साथ। अब गारंटी आई कैन से यू, आप देखिए जनवरी में कैसे आप गेट क्वालिफाई करेंगे। इवन कोई भी एग्जाम लेके चले, फॉरगेट अबाउट गेट, कोई भी एग्जाम लेके चल रहे हैं, इफ यू फॉलो दिस, 101% आपका सिलेक्शन होगा। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं कि वो 4 टेस्ट दे दिए, 2 टेस्ट दे दिए, हो गया, टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। इट्स नॉट अ वे। आप टेस्ट देते जाइए तब तक जब तक आपको लगे कि यार मेरी परफॉर्मेंस में क्या क्या कमी है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। बिकॉज एज यू ऑल नो, बिकॉज स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दे ऑल हैव सीन दिस, दे हैव फेस दिस कि यार कितना ज़्यादा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ। एक एक पॉइंट पे देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो रह जाते हैं। सो दिस इज द थिंग जो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। दिस शुड बी द प्रोसेस, एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करके डेडिकेटेडली, आपको 101% सक्सेस मिलेगा। ओके, हम इफ आई नाउ टॉक अबाउट आर इंस्टीट्यूट, इंजीनियर क्लासेस 2025 के लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड गेट बैच लेके आ रहा है। गेट बैच का मिथ मैं दिमाग से निकाल दूं। गेट बैच डज नॉट मीन्स कि सर गेट पढ़ूंगा तो कहीं स्टेट तो नहीं खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है वो बिल्कुल गलत गाइड कर रहा है। इफ यू प्रिपेयर फॉर दिस लेवल, उसके नीचे के सभी एग्जाम्स क्रैक होंगे। बट इफ यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर आप 7th and 8th ईयर स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इसी बैच को ज्वाइन करें। बिकॉज गेट लेवल प्रिपरेशन विल हेल्प यू 101%, इट विल हेल्प यू इन योर ऑल दी अपकमिंग स्टेट एग्जाम्स। तो जब भी आप एलिजिबल होंगे, यू विल बी रेडी फॉर दैट। एंड हमेशा एक स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल रखनी चाहिए, तभी उसके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, जो एक बेंचमार्क उसने सेट किया है, वो कवर अप होगा। यू हैव टू प्रिपेयर अप टू दिस लेवल, तब जाके उसके नीचे के एग्जाम्स कवर अप होंगे। तो मार्क माई वर्ड्स,
अगर आप ये प्रोसेस करके फॉलो, अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी बना गए, आपको 100% रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? सो वी आर कमिंग विद अ गेट बैच 2025। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा ये उन सभी स्टूडेंट्स को जो अभी फाइनल ईयर में हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन राइट नाउ इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ताकि दे हैव अ टाइम स्पैन टिल नवंबर दिसंबर, फुली प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्जाम। जिस टाइम भी वो एलिजिबल होंगे, उनको ऐसा फील ना हो कि यार अब मैं क्या करूं। दे शुड बी लाइक आई एम रेडी, अब मेरे सामने कोई भी एग्जाम आएगा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बट ये डेडिकेशन खुद लानी पड़ेगी अंदर, ठीक है? हमारे क्लासेस ऑब्वियसली बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स पे अवेलेबल रहेंगी आप लोगों के लिए। दिस इज द बेंचमार्क ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। हम बोलते नहीं, हम इस चीज पे करते हैं। मंडे टू सैटरडे आप जो पढ़ोगे, हर संडे यू विल हैव योर टेस्ट टू चेक योर परफॉर्मेंस, कहाँ पर लैक कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट की नीड है, विल डू विद दैट, ठीक है? जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिवाइज चीज़ें हैं, क्या चीज़ें ऐड ऑन हो गया, आई कैन एश्योर यू कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होगी। इट्स अ प्रॉपरली डेडिकेटेड मटेरियल, ठीक है? सभी फैकल्टीज जो हमारी टीम है, दे ऑल आर क्वालिफाइड, दे आर मोर देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी, सब अच्छे से पढ़ाएंगे, सब अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं। एंड यू विल फील कि नहीं, चीज़ कॉन्सेप्चुअली यू आर अंडरस्टैंडिंग दोज टॉपिक्स। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहीं पे मेरा लैक आ रहा है, राइट? सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन जो आप देख सकते हो। एंड गेट को आई कैन एश्योर यू, अगर आप माइंडसेट ऐसा लेके चलो कि यार मेरा टारगेट गेट है, और उस गेट को अगर इफ यू टारगेट, आई कैन एश्योर यू आपके जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं वो सब कवर अप होंगे, ओके? सो मेक श्योर कि आप, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई हो, एंड आपको मेरा इस वीडियो का perspective is motto, it's not about कि I am announcing any batch, my motto is कि don't waste your time। currently जो 7th 8th semester students हैं, they should be like more into studies कि okay मैं इस टाइम को properly utilize करके अपने exam oriented approach को लेके आऊँ। मस्ती होगी जितनी कॉलेज में करनी थी, now it's time to get serious कि अब मेरे को आगे का कैसे प्लान आउट करना है, ओके? एंड ऑलवेज थिंक फॉर अ हायर ड्रीम, ताकि आपके जितनी भी चीज़ें उसके अंडर है वो सब कवर अप हो जाए। दिस इज द मंत्रा फॉर सक्सेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव है, अपने फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।